अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निबोश IGC 1 एलिमेंट 2 के बारे में। मेन इस एलिमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर इस एलिमेंट के आउटकम्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, देन सेकेंड पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, then number third the key element of an effective health and safety policy के बारे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। मीन जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है जो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो ये रिलाई करता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, जिसको PDCA साइकिल भी कहा जाता है उस पर। प्लान में दोस्तों हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। डू में हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क असेसमेंट्स बनाते हैं और जो हमने पॉलिसी बनाई होती है, जो हमने प्लान बनाया होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक में दोस्तों परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, इसमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों मॉनिटरिंग आ जाती है। एक्ट में दोस्तों कोई भी लेसन जो हम सीखते हैं, कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के बाद जो हम लेसन सीखते हैं वो आता है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो दोस्तों जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वसी रेंज ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपना खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना और उसको रन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की या ILO की जो गाइडेंस है वो किसी भी कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ को चेंज नहीं करती। ये जस्ट एक गाइडेंस है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना और उसको रन कर सकती है। अगर इसके एलिमेंट की बात की जाए तो इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलिसी, then organizing, planning and implementation, evaluation, audit और measuring performance और action for improvement you can say, ये 6 एलिमेंट आते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए पॉलिसी के बारे में तो पॉलिसी जो दोस्तों है वो किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक होती है। ये एक रिटन और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है जो सेट आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एम एंड ऑब्जेक्टिव। मीन ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है या क्या अचीव करना चाहती है। देन सेकंड मैनेजमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। देन नंबर थर्ड वर्कर पार्टिसिपेशन। जो पॉलिसी होती है वो ये 3 चीजें सेट आउट करती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव, सेफ्टी एम एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। देन अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग कंटेन द एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज, देन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो एलिमेंट है उसमें दोस्तों हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क असेसमेंट बनाते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि हैजर्ड्स को कैसे कंट्रोल और एलिमिनेट करना है और स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं जहां से आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। देन एवेल्युएशन में दोस्तों परफॉर्मेंस को मेजर और मॉनिटर किया जाता है, जो कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट रिव्यू, ऑडिट, इस तरह के स्टेप्स आते हैं। देन अगर बात की जाए ऑडिट की, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम to check
द मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट और नॉट, इफ एग्जिस्ट एडिक्वेट और यूजेबल। मीन जो ऑडिट होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेप होते हैं जिस पर वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसका सिस्टमेटिकल और क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, चेक करने के लिए कि वो जिस सिस्टम पर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो मैनेजमेंट सिस्टम रन कर रहा है क्या वो एडिक्वेट है। अगर एडिक्वेट है तो उसको यूज भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। देन जो इसका लास्ट एलिमेंट है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो उसमें दोस्तों कोरेक्टिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव और कोरेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंट है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, या अगर कोई हो गया है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ तक बात हुई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं कि पॉलिसी की जो पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी है कि वो क्या है। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो पॉलिसी सेट आउट द सेफ्टी एम एंड ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, देन set out work related hazards or identify work related hazards, protect people from illness and injury, then number 4th comply with legal requirement, and number 5th managing health and safety on a cost effective basic। तो दोस्तों ये 5 रीजंस थी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की, जिसमें सबसे पहले ये सेट आउट management safety aim and objective and management commitment, then second set out the work related hazards, protect people from injury or ill health, comply with legal requirement, and managing health and safety on a cost effective basic। अब दोस्तों जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है ये याद रहे कि हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजमेंट से साइन करवाई जाती है या की जाती है, जिसमें आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह शामिल होते हैं। जो इसकी रीज़न है वो ये है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटमेंट शो करती है टॉप मैनेजमेंट की कि टॉप मैनेजमेंट कितनी कमिटेड है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। देन सेकंड जो पॉलिसी को एक अथॉरिटी देती है कि मीन ये पॉलिसी किसी आम या किसी नॉर्मल बंदे ने साइन नहीं की या बनाई नहीं है, जब बल्कि एक मैनेजमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। अब एक एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके वर्कर हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ की इस साइट की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है। अब एम्प्लॉयर कैसे पॉलिसी को कम्युनिकेट कर सकता है अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले पॉलिसी कम्युनिकेट की जा सकती है थ्रू डिस्प्ले ऑन अ नोटिस बोर्ड। जो आपका नोटिस बोर्ड है साइट का, अकोमोडेशन का, कंपनी का, वहाँ पर डिस्प्ले करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने वर्कर के साथ। देन सेकंड इन इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉई, मीन जब आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है जिसको बेसिक ट्रेनिंग भी कहा जाता है, तो उसमें कम्युनिकेट की जा सकती है। देन टूल बॉक्स स्टॉक में कम्युनिकेट की जा सकती है। देन जो आपकी सैलरी वेजेस है या सैलरी स्लिप है उसके साथ एक इसकी कॉपी सेंड की जा सकती है। देन पोस्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट की जा सकती है। देन सोशल मीडिया लाइक ईमेल्स और व्हाट्सएप्स के थ्रू भी कम्युनिकेट की जा सकती है। अब बात करते हैं कि एक इफेक्टिव पॉलिसी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। दोस्तों जो पॉलिसी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है ऑल वर्क एक्टिविटीज, जिसमें आपका सिलेक्शन ऑफ द पीपल, इन्वायरमेंट, प्लेस, इक्विपमेंट एंड सो शामिल है। तो किसी भी एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में 3 एलिमेंट होना लाजमी है, जिसमें सबसे पहले आपका जनरल पॉलिसी और स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट, देन ऑर्गेनाइजिंग सेशन एंड अरेंजमेंट सेशन। अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाए तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट और जनरल पॉलिसी होती है, इसमें कोई भी एम्प्लॉयर ये डिक्लेरेशन देता है कि प्रोवाइड
safest and healthiest workplace where all the hazards and risk related to health is identified. Then अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजिंग सेशन की, तो उसमें चेन ऑफ रिपोर्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीन कौन सा पर्सन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा वो सेट किया जाता है. देन अरेंजमेंट सेशन जो है ये दोस्तों थोड़ा ब्रीफ और लेंथी टॉपिक होता है, जिसमें आपकी प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ऑडिट और इस तरह के सब स्टेप्स आ जाती है. अब अगर थोड़ी बहुत बात की जाए कि पॉलिसी कैसे इनफेक्टिव हो जाती है और कैसे वो एक पीस ऑफ पेपर बन जाती है उस बारे में, तो जब आपकी मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, तो जो आपकी पॉलिसी है वो पीस ऑफ पेपर बन जाती है या बन सकती है. देन आपके सालाना टारगेट्स नहीं है कि आपने एक साल में इतने % एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स को रिड्यूस करना है. जब आपके जो वर्कर्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, जब आपकी मैनेजमेंट है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, जब जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है या उसके लिए जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो पीस ऑफ पेपर बन सकती है या बन जाती है. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की निबोश IGC1 एलिमेंट 2 के बारे में, जिसमें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड द की एलिमेंट एंड फीचर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में. दोस्तों अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने बेसिक्स ही बात की, इन डिटेल बात नहीं की. डिटेल में बात करने से तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड या इस एलिमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में उसका कमेंट कर सकते हैं. मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा. आज तक वीडियो के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.